अशून्य शयन द्वितीया। क्या है इस व्रत की महिमा? इस व्रत में मां लक्ष्मी और हरि की पूजा की जाती है। क्या है इस व्रत के लाभ? इस व्रत का सुहाग की आयु से क्या संबंध है? क्या ये व्रत बिछड़ों को मिलाता है? आखिर क्या है इस व्रत के लाभ? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज गुरुवार है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही ठीक 7:02 पर जानेंगे अशून्य शयन द्वितीया व्रत के बारे में। क्या इस व्रत का संबंध सुहाग की आयु से है या फिर परिवार में सहयोग से है? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन पहले पंचांग क्या कहता है ये जान लेते हैं। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068। आज मास की शुरुआत हो चुकी है कार्तिक, क्योंकि कल जो है वो पूर्णिमा का मान किया गया था। तिथि है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और आज का जो वार है गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है अश्विनी, योग है हर्षण, करण है कौलव। और आज का जो व्रत है जिसे कहते हैं अशून्य शयन व्रत, आज मैं इसके महात्म को बताने वाला हूं। तो अशून्य शयन द्वितीया व्रत के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे और राशियों के सफर की भी शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस। अन्ना की अग्नि परीक्षा आज। हिसार संसदीय सीट के लिए 8 बजे से शुरू होगा मतदान। वोटिंग पर देश भर की निगाह। लोकपाल बिल पास न होने पर अन्ना ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। कांग्रेस के बाद बाकी दलों को झटका। अंबाला में आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम। रेलवे स्टेशन पर खड़ी कार से 5 किलो विस्फोटक बरामद। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची। कैश फॉर वोट कांड में सुनवाई आज। कुलकर्णी, भगौड़ा और कुलस्ते की जमानत पर फैसले की उम्मीद। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में प्रशांत भूषण के हमलावर की पेशी आज। भगत सिंह सेना की पड़ताल में जुटी पुलिस। और बिहार के किशनगंज में ठप। दिल्ली गुवाहाटी रेल रूट बहाल। यूनिवर्सिटी न खुलने से नाराज छात्र देर रात ट्रैक से हटे। अशून्य शयन द्वितीया। क्या है इस व्रत की महिमा? इस व्रत में मां लक्ष्मी और हरि की पूजा की जाती है। क्या है इस व्रत के लाभ? इस व्रत का सुहाग की आयु से क्या संबंध है? क्या ये व्रत बिछड़ों को मिलाता है? आखिर क्या है इस व्रत के लाभ? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। तो जैसे कि आपको मालूम है आज बेहद खास दिन है। अशून्य शयन द्वितीया व्रत आज है। ये क्या है व्रत, इसके बारे में हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी कुछ बताइए। तो नाम इतना कठिन और मुश्किल है, पहली बार मैं ये सुन रहा हूं, कुछ बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए पंकज जी, ऐसे बहुत सारी तिथियां हैं, ऐसे बहुत सारे व्रत हैं हमारे शास्त्रों में जो आज तक बहुत ज्यादा एक बहुत बड़े समाज के तबके को मालूम ही नहीं है कि ऐसा व्रत भी होता है और उसका महात्म भी है। जैसे कल भी आपने पूछा था कि आप इस तरीके के चीजें निकाल करके लाते हैं। ये है हमारे कार्यक्रम की इस कार्यक्रम आपकी किस्मत की सार्थकता, जिसमें हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं। अशून्य शयन द्वितीया को कहते हैं कि ये जो चतुर्मास होता है, जो 4 महीना सावन से शुरू होकर के कार्तिक मास तक चलने वाला ये जो चतुर्मास है,
हर महीने के ये जो कृष्ण पक्ष की द्वितीया आती है, इसमें इस व्रत को करने का विधान है। इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि जो भी महिला इसको करती है उसके सुहाग की रक्षा होती है। यदि किसी की कुंडली में, किसी महिला विशेष की कुंडली में अगर कोई वैधव्य योग होता है, अर्थात विधवा होने का योग होता है, तो वो दूर हो जाता है। किसी पुरुष व्यक्ति की कुंडली में अगर कहीं से कोई ऐसा योग बन रहा है, विदुर योग बन रहा है, जिसमें उसके जीवन साथी के छूट जाने का संबंध दिखाई देता है, तो इस व्रत को करने से आपके सुहाग की और आपके संपत्ति की रक्षा होती है, आपके जीवन साथी के प्राणों की सुरक्षा होती है। इस व्रत को, इस पर्व को करने के लिए सबसे बढ़िया जो नियम बताया गया वो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करना बताया गया है। अशून्य शयन द्वितीया भारत में धार्मिक व्रतों में सर्वव्यापी प्रचार रहा है। जैसा हम लोग जानते हैं, हर दिन कोई ना कोई तिथि है। हिंदू ग्रंथ और पंचांगों के अनुसार उल्लिखित धर्म हिंदू धर्म का एक व्रत संस्कार है जिसे हमें मानना चाहिए और जो हम लगातार मानते आते हैं। श्रावण मास के उपरांत 4 मासों की कृष्ण पक्ष की जो द्वितीया तिथि जैसे मैंने बताया उसको अशून्य शयन व्रत कहा जाता है। इस व्रत में मां लक्ष्मी एवं हरि की आराधना की जाती है, उन्हीं की पूजा पाठ करने का विधान बताया गया है। इस व्रत से नारियों के अवैधव्य योग, जिससे कहते हैं कि विधवा योग से मुक्ति मिल जाती है, एवं पुरुषों को अवयोग अर्थात स्त्री व परिवार से वियोग की जो स्थिति बनती है उससे आपको मुक्ति मिलती है। हेमाद्री व्रत खंड में आया है कि लक्ष्म्याम न शून्यम वरदा यथा ते शयनम सदा सस्या समाप्य शून्यास्तु तथास्तु मधुसूदन। इस व्रत को करने से जो भी आपके परिवार में ऐसा कहीं कोई वियोग के योग दिखाई देते हैं, विशेषकर महिलाओं की कुंडली में वैधव्य योग हो तो वो दूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में इस व्रत के महात्म से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात कर ले, वामन पुराण की बात कर ले, अग्नि पुराण की बात कर ले, या भविष्योत्तर पुराण की बात कर ले, कृत्यकल्पतरु की बात कर ले, या कहीं अगर आपको अगर इसके और संक्षेप में जानना हो और विस्तार में जानना हो तो हेमाद्री व्रत खंड में आप इसको जान सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जितने भी प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे पंकज जी ने कहा कि इस व्रत का तो आज तक नाम ही नहीं सुना, लेकिन जितने भी प्रमुख ग्रंथ हैं इस व्रत के महात्म से भरे पड़े हैं। अशून्य शयन व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन के लाभ को लेने के लिए। अगर आपको अपने जीवन का लाभ लेना है, आप चाहते हैं कि आप भरा पूरा जीवन जिए, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, तो इस व्रत को जरूर कर लेना चाहिए, जिससे आपके परिवार की सुरक्षा हो सकती है। इस व्रत का महात्म्य में भगवान विष्णु की आराधना बताई गई है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने से आपको पूरे लाभ मिलते हैं। तो चलिए, हमने इस व्रत के बारे में तो जान लिया, पंडित जी से कुछ और बातें जानेंगे, लेकिन राशियों के सफर की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए शत्रु व काम बिगाड़ने वाले तत्व सक्रिय हो सकते हैं, तो आज आपको सचेत रहना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में लाल पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं, चमेली का तेल, थोड़ा सा सिंदूर, चांदी का वर्क और अनार का एक फल अर्पित करते हैं, तो समझ लीजिए कि जो भी शत्रु आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आज वो निष्क्रिय हो जाएंगे। दूसरी राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए निर्भय होकर के आप अपने कामकाज को सफल करने का प्रयास कर सकते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। भगवान श्री विष्णु को पीले चंदन का लेप करना, पीला चंदन अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी का अनादर मत करिए। चलिए, अब अगली राशि जो है वो है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए शरीर में अचानक विकार या रोग पैदा हो सकते हैं, तो आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मछलियों को यदि आप मिश्री युक्त उबले चावल देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। समय व्यर्थ न करें। पंडित जी, अशून्य शयन द्वितीया बहुत मुश्किल नाम है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बोला था। इसका मायने क्या होते हैं और फिर किस तरह से, जैसे हम देखते हैं करवा चौथ जो है वो जो विवाहित महिलाएं हैं, सुहागिनें हैं, वो रखती हैं अपने पति के लिए, यहाँ ये पति भी रखते हैं इस व्रत। जी बिल्कुल, देखिए इस व्रत को करने का कहीं कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जिस भी व्यक्ति को ये आकांक्षा हो कि उसका परिवार भरा पूरा रहे, वो अपने परिवार के साथ सदा सुखी रहे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष वर्ग हो, कोई भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ कर सकता है। और जैसे मैंने बताया, इस व्रत का महात्म्य यह है कि ये चतुर्मास में ही किया जाता है। चतुर्मास एक ऐसा पक्ष होता है, बहुत सारा देश के बहुत सारा एक ऐसा समाज है जो पूरे 4 महीने के हर दिन या तो पूरा व्रत करते हैं, 4 महीने पूरा व्रत करते हैं, या एक समय का व्रत करते हैं जिसको चतुर्मास व्रत कहा जाता है। जो न कर सके तो चतुर्मास में कुछ विशेष तिथियां आती हैं, जैसे आप लगातार देख रहे हैं कि इस 4 महीने में कोई ना कोई विशेष पर्व है, कोई ना कोई तिथि है। उन्हीं में से ये है
कि इस व्रत को सावन से शुरू करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो द्वितीया तिथि होती है उसमें करना चाहिए, क्योंकि आज द्वितीया लग रही है तो आज ही इस व्रत का महात्म किया जा रहा है। तो इस व्रत को करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर परिवार से वियोग की स्थिति दिखाई देती है, विशेषकर महिलाओं के लिए अगर वैधव्य योग है तो उनको अवैधव्य योग की प्राप्ति होती है, अर्थात उनके जो सुहाग है उसकी सुरक्षा होती है। अगर पुरुष सदस्य हैं और उनके कुंडली में कहीं दिखता है कि उनको बाहर जाकर के काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम है आपके जीवन में, आपको परिवार का सुख नहीं मिल सकता, तो इस व्रत को करने से आपको अपने परिवार का सुख मिलता है। तो चलिए अब अगली राशि की बारी आती है कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका आदि में सहयोगियों के साथ तनाव हो सकता है। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में कुछ वाद विवाद दिखाई देता है, उससे आपको बचना है। और उससे बचने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय यह करना है कि आज जब आप सुबह पूजा करके घर से निकलने लगे तो घर की पूर्व दिशा की तरफ एक देसी घी का दीपक लगाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मुख न मोड़े। चलिए अगली राशि है लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च अधिकारियों के बीच मान प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। तो आज आपको अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को बहुत संयमित रखना होगा। भगवान श्री हनुमान को लाल सुगंधित पुष्प के साथ साथ इत्र अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बहुत ज्यादा दबाव में आकर के कोई बहुत बड़े निर्णय मत करिए। तो चलिए अब पंडित जी जो राशि आती है उसमें मेरी खासी दिलचस्पी रहती है, आपको मालूम है उसका कारण भी क्या है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके आसपास के लोग आपके विचार वक्तव्य से प्रभावित हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि आप किसी को भी बहुत सहज तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। आज आपको करना यह है कि राधा कृष्ण मंदिर में संध्या काल के समय में सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, तो आज का पूरा दिन और आने वाला समय भी आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा। चलिए अगली राशि की बात करते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि के जातकों के लिए पंडित जी क्या कहेंगे? जी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वभाव में कुछ चंचलता आएगी। तो आज की दिनचर्या में कार्य में मन नहीं लगने वाला है, तो अपने स्वभाव की इस चंचलता को, मन को नियंत्रित करिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। श्रद्धा सहित पूरे परिवार के साथ अगर आप हरि मंदिर अर्थात लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि आज का दिन उनको समर्पित है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।